रहीम, आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी एक्सरसाइज 6.5 आज पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसमें क्या होती है, चीज़ें मल्टीप्लाई होकर बन रही होती हैं। तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला आता है a1 rn-1। यहाँ पे जो a1 है ये हमेशा आपकी फर्स्ट टर्म होती है, और जो r है ये कॉमन रेशो कहलाती है। अच्छा, ये पहले कॉमन डिफरेंस था, अब कॉमन रेशो बनी। ये बाद वाले टर्म को पहली पे डिवाइड करके इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। आपसे कहता है आपने 6 टर्म निकालनी है, a6 फाइंड करना। a1 कितना है जी, -6। r निकालना है कॉमन रेशो, तो -3 डिवाइडेड बाई -6 कितना आ गया बेटा, 1/2। a6 का क्या फॉर्मूला है जी, a1 r 6 में से 1 निकालेंगे 5, तो a1 कितना है जी -6, r कितना है जी 1/2, पावर में आ गया 5। -6 वैसे ही रहा, 1 भी वैसे ही, 2 की पावर 5 32, कैंसिल कर देंगे 2 के टेबल पे, 3 और 16, तो -3/16 आपके पास a6 आ गया। इसी तरीके से इधर देखिएगा, हेयर a1 पुत्र 3 के बराबर, कॉमन रेशियो इस पे इसको डिवाइड करना है। d इज इक्वल टू 3² 3 यानी 9/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। 8th टर्म निकालनी है, हेयर a8 किसके बराबर है, a1 r7, 3 × 3 की पावर 7। बेटा जी कैलकुलेटर आपके पास होगा, 3 की पावर 7 कैलकुलेटर से आप निकालेंगे। 3 लिखिए, कैप बटन प्रेस कीजिए और साथ में 7, यानी क्या होगा जी, ये मेरे पास भी कैलकुलेटर है, 3 पावर 7 इज इक्वल टू आ गया 2187। 2187, इसमें बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आ गया 6561। ये आपकी बेटा कीमत आ गई a8। या आप चाहें तो पावर में भी इसको लिख सकते हैं। आप इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 की पावर 8 आ जाएगी। समझ आ गई। ऐसे आप चाहें ना, ये 7 और 1 कितने हो जाते हैं 8, इधर आप लिख सकते हैं 3 की पावर 8। यहाँ तक लिखेंगे तब भी सही है, टोटल सॉल्व कर देंगे तब भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दोनों की 2 सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, दोनों की nth टर्म कहता है आपको बराबर है। फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, पहला सीक्वेंस 1 2 4 8 जी। यहाँ पे a1 क्या है बेटे, a1 हमारे पास 1, r क्या है जी, 2 को 1 पे डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। an का फॉर्मूला है a1 rn-1, तो 1 × 2 की पावर n-1 यानी 2 की पावर n-1, ये an आ गई। ये फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म आ गई। सेकंड सीक्वेंस क्या है, सेकंड सीक्वेंस 256 128 64 अप टू 100। a1 किसके बराबर है 256 के, d या r कॉमन रेशो 128/256, 1 बाय कितना आ गया बच्चे 2। तो हमारे पास an का क्या फॉर्मूला आएगा, a1 rn-1, 256 आ गया जी बेटा, क्या आएगा 1/2 n-1 जी। 256 बेटा 2 की पावर कितनी आती है 8, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर -1 आ गई n-1, मल्टीप्लाई कर दें 2 8 2 की पावर -n+1 जी बेटा, बेस सेम है तो पावर जमा हो जाएंगी। 2 की पावर 8 -n+1 an बराबर आ गया 2 की पावर 9 - n।
सिंस गिवन है दोनों nth टर्म्स बराबर है, तो 2 की पावर n माइनस 1 बराबर आ गया 2 की पावर 9 माइनस 1। बेसिस सेम है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस n, माइनस का n इधर आ गया, माइनस का 1 इधर आ गया, 10 2n, n इज इक्वल टू 10 बट्टा 2, n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 5। आपका जवाब आ गया। होप सो आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 a5। a1 दिया हुआ है, a2 किसके बराबर है, a1 r1, दो में से एक निकाल दो, तो 243 इंटू 1/3। 243 देखिए 3 की पावर कितनी होती है बेटा 5, तो इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 5 1/3, ये +1 है बेटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 1, 3 की पावर 4, कैलकुलेटर से निकाल लें पावर, तो 3 की पावर 4 किसके बराबर आ गया 81। a3 निकालेंगे बेटा, a3 a1 r स्क्वायर यानी 243 1/3 का स्क्वायर, तो ये 3 की पावर 5 1/3 की पावर 2 प्लस का 2 है, ऊपर जाके क्या होगा 5 में से 2 निकालें 3, 3 की पावर 9 27। a की पावर 4 निकाल लीजिए, a की पावर 4 a1 r3 जी 243 1/3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 5 आ गया और ये 3 की पावर 3 आ गई, प्लस का 3 है, ऊपर जाके 5 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 2 कितना आ गया 9। a5 निकालना है ऐसे, a5 पुत्र जी किसके बराबर है, a5 a1 r4 243 1/3 की पावर 4, तो 3 की पावर 5 1/3 4, प्लस का ऊपर जाके क्या हो गया 5 में से 4 निकालें 1 इज इक्वल टू कितना आ गया। लो जी 5 की 5 बच्चे आपके टर्म्स आ गए। इधर आइए, a1 दिया हुआ है, a2 निकालना, a2 किसके बराबर है a1 r 579 माइनस 1/2, और कितना आ गया जी 579/2, पॉइंट में निकालना तो निकाल लो, 579 डिवाइडेड बाई 2 यह था 289.5। a3 निकालना, a1 r स्क्वायर 579 माइनस 1/2 का स्क्वायर बेटा, तो ये आ गया 579, अच्छा ये माइनस ऊपर आएगा और नीचे कितना आ गया 4। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। a4 निकालना बेटा, a1 r3 579 माइनस 1/2 की पावर 3, तो 579 बटा कितना आ गया 8, और ये -1 ऊपर। a5 मेरा पुत्र a1 r4 579 माइनस 1/2 की पावर 4, 579 4 की वजह से प्लस और नीचे कितना आ गया जी 16। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपसे कहता है आपने 12th टर्म निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है जी 12th टर्म। हेयर a1 1 प्लस एयोटा के बराबर जी मेरा पुत्र, r निकालेंगे कॉमन रेशो, तो वो किसके बराबर आएगी 2 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। ओके हो गया जी। हमने निकाली a12, तो किसके बराबर बेटा a1 क्या आ जाएगा भाई r की पावर 11, तो 1 प्लस एयोटा 2 एयोटा ओवर
1 प्लस आयोटा पावर में 11, 1 प्लस आयोटा वैसे ही 2 की पावर 11 आयोटा की पावर 11, नीचे 1 प्लस आयोटा की पावर 11, ये प्लस का 1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 11 कैलकुलेटर से निकालेंगे, ये निकल आया 2048 आयोटा 11 को आयोटा n इंटू आयोटा लिख लिया, नीचे कितना आ गया 1 प्लस आयोटा पावर में कितना आ गया 11 माइनस 1, ऊपर कितना आ गया जी 2048 आयोटा 2 की पावर 5 इंटू आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी आ गई 10 जी बेटा 2048 माइनस 1 की पावर 5 आयोटा, नीचे अगर आप इजाज़त दें तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 5 लिख दो, ये क्या आ गया बेटा 2048 माइनस 1 इंटू आयोटा, नीचे स्क्वायर खोल दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और पावर में 5, ऊपर आ गया मेरा पुत्र माइनस 2048 आयोटा, नीचे आ गया 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा पावर में आ गया 5, ये कट गया भाई, माइनस 2048 आयोटा, नीचे 2 आयोटा की पावर 5 माइनस 2048 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 आयोटा की पावर 5 जी बेटा, माइनस 2048 आयोटा 2 की पावर 5 कैलकुलेटर से निकाला 32 आयोटा 4 इंटू आयोटा, 2048 को बेटा आपने डिवाइड करना है 32 पे, तो ये आ जाएगा 64, तो माइनस के 64 आयोटा आयोटा से चले काट दें और नीचे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 64 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया माइनस 64 ओवर 1, आज कितना आ गया माइनस 64। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, आपसे कहता है इफ द 4th and 9th टर्म ऑफ GPR गिवन है, A4 कितना है 54 यानी A1R3 54, A9 पुत्र किसके बराबर है 13122 यानी A1R8 13122, इक्वेशन 2 पे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1 क्या आएगा पुत्र A1R8 ओवर A1R3 13122 बटा 54, A1 से प्लस का 3 है ऊपर जाके माइनस का हो गया, 1322 को बेटा जी डिवाइड करेंगे 13122 डिवाइडेड बाय 54, तो ये आ गया 243, ये आ गया R5, ये आ गया जी 3 की पावर 5 यानी 3 की पावर 5 अगर देखें तो 243, तो यहाँ से बेटा R किसके बराबर आ गया 3 के, किसी एक में दर्ज कर दें ताकि A1 आ जाए, पुटिंग इन 1 क्या आएगा बच्चे A1 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 54, A1 27 54 27 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बेटा क्या हो गया, तो A1 कितना आ गया जी 2, A2 A3 भी निकालना है, A2 क्या आएगा A1R के बराबर 2 इंटू 3 6 जी, A3 बेटा A1R स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू कितना आ गया जी 18, A4 बेटा A1R3 2 इंटू कितना 3 की पावर 3
ठीक है बेटा, 3 की पावर 3 कितना 54। सो जीपी क्या आ गई, जीपी क्या आ गया हमारे पास 2 6 18 54 अप टू 100। हेंस ए एन निकालिए, A1 आर एन माइनस 1। A1 क्या है जी 2 3 की पावर n माइनस 1। आपका बेटा जवाब आ गया। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसके साथ ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको इल्म बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।